और ये एक समय एक छोटा सा चुटकुला सुना दूं। एक बार की बात है कि एक बार एक गांव में एक सरपंच खड़ा हो गया। एक गांव में एक सरपंच खड़ा हो गया और सबके पास जाता है कि माताओं बहनों मेरी वोट देनी है, मेरी वोट देनी, मेरी को जिता दोगे तो सबसे वादा कर लिया कि तुम्हें मैं हरिद्वार घुमा के लाऊंगा। सभी माताओं बहनों से, सभी से सरपंच साहब ने वादा कर लिया कि तुम्हें हरिद्वार घुमा के लाऊंगा। भगवान बाबा शाम की करनी ऐसी होती है कि वो सरपंच जीत जाते हैं। जीतने के बाद 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये हकीकत है, जो जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो एक बार सरपंच साहब गांव में घूम रहे थे, दादी अम्मा जैसे हमारी दादी बैठी ऐसे ही घूम रही थे, तो कह रहे थे सरपंच साहब आपने वादा किया था कि मैं तुम्हें हरिद्वार घुमा के लाऊंगा। सरपंच साहब के याद नहीं, हाँ माता तुमसे बोला तो था कि हरिद्वार घुमा के लाऊंगा। सबसे कह देता है कि कल जितने भी हमारी बड़ी बूढ़ी है गाँव में सभी ने हरिद्वार घूम के आना है। बस कर देते हैं, यही बात जवान बहुओं को पता लग जाती है कि कल हमारी बूढ़ी सब घूमने जा रही है। सभी जवान बहुत ही सबने पंचायत करी कि बहनों वोट तो हमें, कोई बूढ़ी ने वोट थोड़ी दिए, वोट तो हमने भी दिए। सरपंच साहब के पास जाती है, सरपंच साहब वोट तो हमने भी दिए, हमें नहीं घुमा के लाओगे। सरपंच साहब कहता है कोई नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस और कर लेते हैं। 2 बस चली जाती है, एक में जवान और एक में बूढ़ी। हरिद्वार पहुंच जाते हैं, भगवान के दर्शन कर जाते हैं। लेकिन भगवान की करनी ऐसी होती है कि आती दफा जब ढलान है पता हरिद्वार में, जब घाटी में बूढ़ी वाली बस खाई में गिर जाती है और सारी बूढ़ी स्वाहा, सारी बूढ़ी स्वाहा। अब सब जो जवान बहुत ही सब रोने लग गई, तेज रोवे। सरपंच साहब कह रहे कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं तो घर मरना था कि भगवान की दया की ऐसी तीर्थ पे आके मरी है, इनको तो मोक्ष प्राप्त हुआ है। लेकिन सजनों सब चुप हो जाती है, लेकिन एक जो बिल्कुल जवान बहुत ही वो चुप ना हो। घूंघट में तेज रोवे, सब समझ आवे कि मान जाओ कोई बात ना भोड़िया, कोई ना, जो हो गया भगवान की करनी है, जो होना था वो होना था। लेकिन वो मानने से बिल्कुल नहीं मानी, चुप नहीं होती। कई देर होगी ने फिर एक सरपंच साहब कहने की एक बात बता भोड़िया, तेरी तो सासू भी ना आई, तू क्यों रो रही है? पता क्या कह रही है वो? मैं तभी तो रो रही हूँ कि अगर वो जाती तो गोभी नाश कर जाती। साची दरबार